छोटे से कस्बे रामपुर में एक बुजुर्ग पोस्टमास्टर श्रीकांत अपनी जिंदगी के ढलते हुए सफर को जी रहे थे। उनका सबसे बड़ा सपना था कि रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी के साथ पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाए। पर उनकी पत्नी का अचानक से चले जाना उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे वो भर नहीं पाए। अब पोस्ट ऑफिस ही उनका घर बन गया था। उनकी आंखों में हमेशा एक थकान और उदासी झलकती थी। कस्बे में ही नितिका रहती थी, जो कि एक ब्यूटिशियन थी और अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रही थी। शादी के बाद उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई। उसका सपना था कि उसका एक खुद का सैलून हो, लेकिन उसका पति उसकी एम्बिशंस को हमेशा दबाता रहता। अपना घर संभालो, ये सपने अपने मत देखो, ये ताना उसकी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी था। मगर नितिका का हौसला अब भी कायम था और उसकी आंखों में अपने सपने को पूरा करने के लिए एक चमक बरकरार थी। एक दिन नितिका पोस्ट ऑफिस पहुंची, लोन की एप्लीकेशन हाथ में लिए। श्रीकांत ने उसकी फाइल को देखकर बोला, सपने देखना तो आसान है पर उसे जीना मुश्किल। नितिका ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे अपना खुद का सैलून खोलना है, फिर राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। नितिका का संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। घर लौटते ही उसने अपने पति के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ा। जब उसने अपने सैलून के बारे में बात की तो उसके पति ने झल्लाकर कहा, तुम्हें ये घर की बिल्कुल फिक्र नहीं, बस अपने सपनों की पड़ी है, तो ये सब नहीं कर सकती। नितिका की आंखें भर आई, मगर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। रात को जब उसका पति सो रहा था तो नितिका अपने आइडियाज को कागज पर उतार रही थी। उसके आंसू कागज पर गिरते रहे, लेकिन हर आंसू गिरने के साथ उसका हौसला और मजबूत होता गया। और देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर कस्बे के एक कोने में एक छोटा सा सैलून खुला। नाम था नितिका की दुनिया। ये उसका अपना संसार था, उसके खुद के बनाए हुए सपनों का। ओपनिंग के दिन ही श्रीकांत वहां पहुंचे। सैलून के छोटे से आईना में नितिका ने श्रीकांत की मुस्कुराहट देखी और उसे लगा कि उसने अपने सपनों को सच में पा लिया है। नितिका की सफलता ने कस्बे में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उसका सैलून सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि लोगों के सपने और आत्मविश्वास की एक मिसाल बन गया। धीरे धीरे उसके सैलून का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। श्रीकांत की जिंदगी में ये बदलाव एक नई दिशा लेकर आया। नितिका की सफलता को देखकर उन्होंने भी खुद को मोटिवेटेड महसूस किया। अब वो पोस्ट ऑफिस में काम करते हुए नितिका की सफलता की चर्चा किया करते थे और उसकी प्रेरणा से प्रभावित होकर उन्होंने भी अपने जीवन में एक नया कदम उठाने का निर्णय लिया। एक शाम जब नितिका श्रीकांत से मिलने ऑफिस पहुंची तो उन्होंने कहा, तुम्हारी मेहनत और हौसले ने न सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी एक नई दिशा दी है। तुमने ये साबित कर दिया कि मुश्किलों के बावजूद सपने को जीना मुमकिन है। तुम्हारी सफलता ने मेरे दिल को भी एक नई उम्मीद दी है। श्रीकांत ने फैसला किया कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने सपनों को फिर से जीवन देंगे। उन्होंने तय किया कि पहाड़ों में छोटा सा घर बनाने का सपना अब भी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद कस्बे में एक वृद्ध आश्रम खोलने की योजना बनाई, जहां पर वो वृद्ध लोगों की सेवा करेंगे और उनके जीवन में भी रंग भरेंगे। कभी कभी हमें बस अपने सपनों को पाने के लिए खुद से लड़ना होता है और आगे के रास्ते हमें खुद पे खुद मिल जाते हैं। अब श्रीकांत और नितिका दोनों एक नई प्रेरणा के साथ जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे थे। श्रीकांत ने अपने सपनों को नया मोड़ दिया और नितिका ने अपने संघर्षों को सफलता में बदल दिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।